नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की एक विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे केस पर बात करने वाले हैं जब ये घटना 6 नवंबर को घटी थी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 108 स्थित एक नाले में 6 नवंबर की सुबह सिर और हाथ काटकर फेंके गए महिला के शव की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने हत्यारे की पहचान एटा के जैथरा नेहरू नगर मोहल्ले के रहने वाले और वर्तमान में बरोला गांव निवासी मोनू सोलंकी के रूप में की है। आरोपी बस चालक है और मृतका प्रीति यादव उर्फ प्रीति देवी, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, उसके साथ प्रेम संबंध थे। इस बीच पुलिस ने करीब 11,000 वाहनों की जांच की और 70,000 मोबाइल भी ट्रेस किए और तब जाके आरोपी मिला है। आखिर क्योंकि प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या, इस गुत्थी को जानते हैं। पुलिस के अनुसार प्रीति अपने पति से अलग होकर बरोला में ही आरोपी के घर से महज 300 मीटर दूर अपने 8 और 5 साल के 2 बच्चों के साथ रह रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रीति लगातार आरोपी से रुपए मांग रही थी और पत्नी को छोड़कर शादी करने का दबाव बना रही थी। इतना ही नहीं, वह आरोपी की बेटी से अनैतिक कार्य कराने की धमकी दे रही थी, जिससे गुस्साए मोनू ने 5 नवंबर की शाम उसकी हत्या कर दी। ये राज कैसे खुला, ये भी जानते हैं। ये राज अगर सीसीटीवी कैमरा न होता तो न खुलता। घटनास्थल के पास सीसीटीवी फुटेज में एक बस लाइट बंद कर गुजरती दिखी, जिससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस फुटेज की मदद से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंची। जांच के दौरान आरोपी के बरौला स्थित घर पर प्रीति के दोनों बच्चे मिले और महिला के लापता होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस मोनू को अपने हत्थे पे चढ़ा ली। बस में की हत्या और पहचान मिटाने के लिए महिला के हाथ पैर सब कुछ काट दिए। पुलिस के अनुसार 5 नवंबर की शाम आरोपी ने प्रीति को बस से सेक्टर 105 ले गया। इसके बाद आरोपी ने बस में ही उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए सिर और पैर काटकर धड़ को सेक्टर 108 के नाले में फेंक दिया। इसके बाद सिर और हाथ को पॉलीथीन में रखकर गाजियाबाद के सिद्धार्थ नगर ले गया और कई बार बस चढ़ाकर कुचल दिया। यही नहीं, आरोपी ने अंगों के साथ बस की मैट, कपड़े आदि को भी पटेल नगर थाना क्षेत्र में फेंककर बरौला लौट आया। बस को 4 बार धोया और उसके बाद सामान्य जीवन जीने लगा। अब पुलिस कह रही है कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे। पुलिस ने घटनास्थल से छत बिछत अंग, कपड़े, गड़ासा और मैट बरामद किए। आरोपी की बस भी जब्त कर ली। बस से बिडाल टेस्ट की मदद से खून के निशान मिले हैं। पुलिस डीएनए टेस्ट कराएगी और इलेक्ट्रॉनिक व फॉरेंसिक सबूतों को सजा का आधार बनाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। खबर यह है कि बरोला में एक फैक्ट्री में दोनों काम करते थे। इस संबंध में डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने कहा कि इस मामले में जांच के लिए 2 टीमें तैयार की गई थी। करीब 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया। साथ ही सर्विलांस से लगभग 60 से 70 हजार मोबाइल नंबरों को भी ट्रेस करने का काम किया गया। मृतक महिला ने पैर में बिछिया पहन रखी थी, उससे भी सुराग लगाया गया। जांच में अंततः मोनू सिंह के बारे में पता चला। शुरुआत में तो उसने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि बरोला में एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और धीरे धीरे प्रेम संबंध इनमें बढ़ते चले गए। लेकिन बात यह है कि जब प्रेम संबंध बढ़ते चले गए तो दोनों के बीच पहले ये करीब आए, फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे से दूरी बनाने लगे, क्योंकि महिला ये कह रही थी कि तुम पत्नी को छोड़कर मेरे साथ शादी करो और मेरे साथ जिंदगी बिताओ, जिससे मोनू बर्दाश्त नहीं कर सका और मोनू अंत में आकर उस महिला की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो शव है उसको काट पीट कर नाले में फेंक दिया गया
और ये शव तब मिला था जब कुछ सफाई कर्मी साफ करने गए थे, नाले की सफाई करने गए थे, तब उन्होंने देखा था कि महिलाओं के एक महिला है जिसके हाथ पैर काट के नाले में फेंक दिया गया था, उसने पुलिस को सूचना दी थी। और ये जो गुत्थी थी बहुत दिन से उलझी पड़ी थी, पुलिस लगातार लगी पड़ी थी कि आखिर इसका हत्यारा कौन हो सकता है, कहां से आ सकता है, कैसे कर सकता है, इसके पीछे की साजिश क्या थी। पुलिस ने सब कुछ ये मात्र 10 दिनों मतलब 10 दिन से कम समय में इस गुत्थी को सुलझा दिया। ऐसे ही नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश पुलिस भारत की सबसे स्मार्ट पुलिस है। दोस्तों ये बड़ी खबर थी लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत। आज ऐसी खबर मैंने आपको बताया जिससे पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा ही नहीं, जो इस खबर को सुना देश के कोने कोने तक, भारतीय टीवी पर लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत सभी ने इस खबर को सुना था और सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। सब ये कह रहे थे कि आप जल्दी ही अपडेट दीजिए कि आखिर किसने हत्या की थी। तो दोस्तों ये अपडेट आ गया है और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि लोकल पर फोकस प्रोग्राम नोएडा और ग्रेटर नोएडा का सबसे मनपसंद प्रोग्राम बनता जा रहा है। धन्यवाद।